पीटीआई से अब मुज़ाकरात के इम्कानात बहुत कम हो गए। इमरान खान के ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल से लगता है कि हालात मज़ीद पेचीदा हो गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ़ौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं की। सिपा सलार हमारे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं, वो पाकिस्तान से जो मुखलिस हैं, मुहिब वतन हैं, जब तक इसकी सांसें उसके जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि पीटीआई से अब मुज़ाकरात के इम्कानात बहुत कम हो गए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल से लगता है कि हालात मज़ीद पेचीदा हो गए, बानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पीटीआई को ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश तो वापस नहीं ले सकते और ना ही उन्होंने वापस ली है, लेकिन जो अभी नज़र आ रहा है कि वो हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गए और उनको उस तरफ अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे हैं कि जहाँ से वापसी का रास्ता अब नामुमकिन है। इससे पहले अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को एक बार मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। उनका कहना था कि पीटीआई को मुज़ाकरात की जो पेशकश की वो वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी कहा कि पीटीआई ने बातचीत का मौका गंवा दिया और अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। जब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने यह कह दिया, ज़ाहिरी बात है हुकूमत के वो तर्जमान हैं, तो मेरे ख़्याल में अब इनसे मुज़ाकरात करने भी नहीं चाहिए और गुंजाइश बची भी नहीं है। जिस हद तक ये चले गए, इन्होंने तो रेड लाइन नहीं पूरा पाकिस्तान ही क्रॉस करके इंडिया में जाकर बैठ गए और बैठे पाकिस्तान के अंदर है, और जो बयानात और जो इनके सब कुछ इनकी हरकतें हैं वो ऐसे ही नज़र आती हैं जैसे ये इंडिया या अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ कर धमकियाँ दे रहे हो। इधर वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी मैदान में आ गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ़ौज पर तनकीद हमने भी की, लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं की। मतलब फ़ौज पर तनकीद हर दौर में होती आई है और एक लिमिटेड जो उसका महल वक़ू होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है और उसका जो तरीक़ाकार होता है वो इतना अच्छा होता है कि कोई बैरून मुल्क बैठा कोई दूसरा मुल्क जो है वो हमारे ऊपर मजाक ना बनाए, जग हंसाई ना करे, और उसको उसी के अंदर दायरे में देखा जाता है, बुक के अंदर किया जाता है कि हमारी फ़ौज का मजाक ना बने, क्योंकि फ़ौज एक मुहिब वतन इदारा है, हमारी जो सरहदों पर हिफाजत करते हैं और हम उन्हीं की वजह से आज चैन से सोते हैं। तो ये वफाकी वज़ीर ख्वाजा दिफा जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फितरी और कुदरती रद्दअमल दिया गया। मतलब उन्होंने कहा है कि जो कल DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो फितरी और कुदरती रद्दअमल था, और ये एक हकीकत पर मबनी बात है कि जब आप बाज ना आएँ और आप रेड लाइन क्रॉस कर दें और आप किसी भी इदारे को ना छोड़ें, किसी भी इंसान को ना छोड़ें, कोई भी इंसान जो वो बेशक तहज्जुद गुज़ार है, 5 वक़्त का नमाज़ी है, ईमानदार है, उसने करप्शन भी नहीं की, आप उसको भी करप्ट कहें, उसके ऊपर भी भौंके, उसके ऊपर भी अपने कुत्ते छोड़ दें, और आप हुकूमत को भी कहें, आर्मी को भी कहें, कोई भी ऐसा इदारा जिसकी आप तारीफ़ नहीं कर सकते, जिसके लिए आप 2 अच्छे अल्फाज नहीं कह सकते, क्योंकि आपको ये लगता है कि जो भी पाकिस्तान की आवाम का कोई भी फ़र्द वो पीटीआई के अंदर मौजूद नहीं है, वो सारे गद्दार हैं और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के दुश्मन है। मतलब आपका ये एक बयानिया, एक माइंड सेट बना हुआ है, तो आपके लिए तो पूरा पाकिस्तान जो 25-27 करोड़ की आबादी है उसके अंदर 3-4 करोड़ लोग छोड़कर बाकी 20 करोड़ जो है वो सारे गद्दार हैं। तो इसलिए आपका जो बयानिया है वो अब उस दफन होने जा रहा है, और अल्लाह के हुक्म से आपको जो अंधेरे की तरफ आप जा चुके हैं, इंशाल्लाह वहाँ से अब वापसी का रास्ता आपका नामुमकिन है। तो ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि पीटीआई वाले दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ सकते, कि आप जितने भी पीटीआई के लोग हैं वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ सकते, इस जंग को अपना नहीं सकते। जो अफ़गानिस्तान से या इंडिया से या किसी भी ममालिक से हमारी जंग हो, वो इस जंग में हिस्सा भी नहीं डाल सकते, अपना नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते, शहीदों के जनाजे नहीं पढ़ सकते। मतलब जैसे KPK में, वज़ीरिस्तान में फ़ौजी जवान शहीद हो रहे हैं, या कोई धमाका होता है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई भी छोटे मोटे वाक़यात पेश आते हैं, तो जो वज़ीर आला है वो जनाजा पढ़ने की जगह वहाँ पर क्रिकेट की ओपनिंग कर रहा है, किसी जगह पे और ओपनिंग कर रहा है, किसी जगह पे फीता काट रहा है, कभी अडयाला के बाहर बैठा है वहाँ पर बयानबाजी कर रहा है। ओ भाई, आप जनाजे पढ़ें, आप उनके दुख में शरीक हों, आप कौम के साथ खड़े हों, आप 4 करोड़ का जो सूबा है उसके लीडर हैं, आपको उनकी नुमाइंदगी करनी है, तो आप उनके दुख में भी शामिल हों।
आप एक तरफ मैयत उठ रही है, दूसरी तरफ आप ढोल बाजे शादियाने बजा रहे हैं। तो इसकी बजाय उन्होंने कहा कि इसकी बजाय हिंदुस्तानी मीडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरव्यू देते हैं और फिर यही ज़ुबान सुनेंगे जो सुनी है। तो मतलब जब इंडिया को आप इंटरव्यू देंगे इन हालात में, जब हालात इतने कशीदा हों और पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी हो, पूरी कौम की वजह से पाक फ़ौज के अंदर हिम्मत और जज्बा पैदा हुआ हो कि वो पूरी दुनिया में उनका जो नाम रोशन हो गया हो पाकिस्तान का, तो फिर पूरी कौम जब पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और आप इस तरह की जग हंसाई करेंगे और इस तरह का मजाक उड़ाएंगे, तो फिर यही ज़बान सुनेंगे जो उन्होंने कल आपको मैसेज दिया है DGISPR ने। वो जो मैसेज दिया है वो मेरे ख्याल में पूरी कौम की तर्जुमानी पाक फ़ौज ने कर दी है और ये बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया है। मैं तो मतलब कल इतना खुश था कि मैं देख रहा था कि ये हमारी तर्जुमानी भी उन्होंने कर दी है कि ये एक आम आवाम की तर्जुमानी है जो हम पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ में बैठे हैं। यहाँ जब हम देखते हैं तो जो लोंडे लपाड़े हैं वो इस तरह बकवास कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर और दीगर मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं उसके ऊपर, एक्स के ऊपर। तो वो जब उनको देखते हैं कि पता करते हैं तो वो 15 साल से पाकिस्तान नहीं गया, कोई 20 साल से पाकिस्तान नहीं गया और वो अपनी व्यूवरशिप और फॉरेन फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके पीछे जो मास्टर माइंड डयाला में बैठा है तो उसकी वजह से ही वो करते हैं कि अगर उसने उनको रोका हो कि आज के बाद कोई ये ऐसा बयान नहीं देगा, ऐसा अमल नहीं करेगा, फ़ौज पर जहर नहीं उगलेगा, हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान नहीं देगा, तो मेरे ख्याल में वो बाज आ जाएंगे क्योंकि वो कल्ट फॉलोइंग वाले लोग हैं। तो वो उनको अपने जो लीडर है, जो बानी PTI है, उसका मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उन्होंने आज तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि पिछले 4-5 साल में हालात ख़राब होने की ज़िम्मेदारी इमरान खान पर है, 100% ज़िम्मेदारी इमरान खान पर है। उनकी हमशीरा की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू फैसला कुन मरहला साबित हुई। भारत के साथ कशीदा हालात में उन्होंने जानबूझकर इंटरव्यू दिया। ये भी सारी कौम को पता है कि जो इंटरव्यू उस मतलब टाइम फ्रेम के अंदर देना, तो ये प्री प्लान्ड है और ये इसके पीछे जो वजूहात हैं, ज़ाहिरी बात है वो पाक फ़ौज को भी पता होंगी क्योंकि हमारी जो इंटेलिजेंस के जितने इदारे हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं कि उनको पता होता है कि ये किस मकसद के लिए ये इंटरव्यू दिया जा रहा है, किस मकसद के लिए बयान दिया जा रहा है। और कुछ बातें वो अभी मीडिया पर नहीं ला सकते, वक्त आने पर वो बातें भी सामने आ जाएंगी। जब कोई थोड़ा टाइम गुजरेगा तो फिर उसका असल चेहरा वो भी सामने लाया जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ PTI की मर्ज़ी से हो रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, क्या कभी PTI ने इसकी मजम्मत की है? ये ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जो सोशल मीडिया पर हो रहा है, आज तक इमरान खान ने उसकी मजम्मत की हो या उनको रोका हो। जो कुछ भी हो रहा है वो PTI की लीडरशिप की मर्ज़ी से हो रहा है। उनका कहना था कि बैरिस्टर गौर को कोई लिफ्ट नहीं कराता, उनकी पार्टी के वर्कर्स उनके खिलाफ बयान देते हैं। चेयरमैन PTI क्या बात करेंगे जब उनकी अपनी पार्टी मुखालफाना बयान दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ रहे। मतलब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वही जो बात बताई है, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सीरियसनेस नहीं अपनी दिखा रहे और वो इदारों के साथ ताउन भी नहीं कर रहे। इदारों को अपनी फ़ोर्स डबल करके वहाँ पर जो ऑपरेशन करना पड़ रहा है, जबकि वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, अगर वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो तो मेरे ख़्याल में कि बहुत जल्दी, जैसे ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब था किसी दौर में और मुख्तलिफ ऑपरेशन हो गए, तो उस तरह से जल्दी उसकी कामयाबी की तरफ उसको ले जाया जा सकता है। लेकिन वो उधर ऑपरेशन कर रही है पाक फ़ौज, दीगर इदारे, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो जनाब वहाँ से खान के इश्क में मुब्तला अवाम के साथ अपने चंद ढक्कनों के साथ कभी अडेला के बाहर हैं, कभी क्रिकेट मैच पे हैं, कभी किसी स्टूडियो में हैं, कभी किसी म्यूज़ियम में हैं। मतलब वो इस तरह के जो अपनी सस्ती शोहरत ले रहे हैं कि अवाम के अंदर उस तरह की एक्टिविटी में जा रहे हैं जिनके जनाजे उठे हैं। भई आप उनके घर जाएं, आप उनकी तो जाकर बात सुने, आप उनके साथ जाकर 4 लम्हात तो गुजारें। जब आप उनके साथ 4 लम्हात गुजारेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनका दर्द क्या है और पाक फ़ौज किस तरह से काम कर रही है। दूसरी बात दोस्तों, जैसे हुकूमती वज़रा मैदान में आ रहे हैं, यूँ तसव्वुर दिया जा रहा है कि हुकूमत पाक फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑन कर रहे हैं। तो मतलब कि पाक फ़ौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हुकूमत ने ऑन कर लिया। ये तसव्वुर तो यही है क्योंकि तमाम जो वफाकी वज़रा है वो एक ही दिन एक ही वक्त पे सामने उनके बयानात आए हैं और मेरे ख्याल में ये आना बहुत ज़रूरी था, जबकि इनको मैसेज भी ये जा चुका है। पहले नोटिफिकेशन का इनके अंदर एक इबाहम था, वो दूर हुआ। अब इनको ये लगा होगा कि ये हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है और ये इस्टेब्लिशमेंट के अपने बयानात आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है क्योंकि मुल्क तब भी तरक्की करता है जब तमाम इदारे
CEO जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं उसके साथ खड़े हों शाना बशाना, और उसके पीछे से जहर ना उगलें, उसके पीछे से बगावत ना करें, तब भी पाकिस्तान तरक्की करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सिपा सलार हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं, वो पाकिस्तान से जो मुखलिस हैं, मुहिब वतन है। और दूसरी जानब शहबाज पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, उन्होंने पंजाब में किस तरह से सर्विस दी है और अब पाकिस्तान में दे रहे हैं, तो वो दोनों एक पेज पर हैं। तो जब वो दोनों एक पेज पर हैं तो उनकी टीम भी उसी तरह उनके साथ मुहिब वतनी का मुजाहरा करते हुए काम कर रही है और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों इधर जो इमरान रियाज जैसे जाली इनकलाबी एक्सपोज हो रहे हैं, कोई उस वक्त भी यकीन नहीं कर रहा था कि इमरान रियाज खोते पर बैठ कर यूरोप गया है। तो मतलब जब ये बयान मेरे ख्याल में शायद अफरीदी साहब ने दिया था, तो कोई उस वक्त यकीन नहीं कर रहा था कि इमरान रियाज जो है वो खोते पर बैठ कर यूरोप गया है। फैसल वाडा ने अब इंकशाफ कर दिया है और बताया है कि इमरान रियाज समझौते के तहत बाहर गया है। मतलब ये बात आज फैसल वाडा ने जो कही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरफ से बयान आया है और उन्होंने क्यों कही है। और ये बात आज तस्दीक हो गई है कि वो खोते पर बैठकर यूरोप गया है। तो उसके साथ ये डील हुई थी, जो फैसल वाडा साहब ने ये कहा है कि उसके साथ ये डील हुई थी कि वो आदिल राजा को टैग ऑन करेगा और उसे बाहर भेजना हमारी बड़ी गलती थी, इसके वालिद की वजह से मैं खामोश हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसको बाहर भेजना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, उसके वालिद की वजह से मैं खामोश बैठा हूँ और ये आदिल राजा की वजह से इसको बाहर भिजवाया गया था कि उसको टैग ऑन करेगा। यानी अब इमरान रियाज आदिल राजा को कंट्रोल करने इसके मुतबादिल के तौर पर वहाँ गया था। तो ये इमरान रियाज का जो असल चेहरा है वो आपके सामने रखा है। दोस्तों अब यहाँ मैं बात ये करूँगा कि जो कुछ आज हो रहा है, इसके पीछे जो फैज़ था या और ज़हीरुल इस्लाम था, जो जितने भी लोग थे जो इसको इमरान खान को लाए थे, ये ज़हनी मरीज़ था और ये ज़हनी मरीज़ है। ये ज़हनी मरीज़ आज का नहीं है, ज़हनी मरीज़ तब से जब ये क्रिकेट खेलता है, उससे भी पहले से। इसको तब लाना नहीं चाहिए था। जिन लोगों ने इसको सपोर्ट की है तो तब इसको सोचना चाहिए था कि ये ज़हनी मरीज़ को क्यों ला रहे हैं। लेकिन चंद काली भेड़ें तब उस वक्त मौजूद थीं उस इदारे के अंदर, जिन्होंने इसको सपोर्ट की, लंदन प्लान तैयार किया, ताहिरुल कादरी से रब्ते किए, चौधरी बरादरान से रब्ते किए और इसको लेकर आए। और आज उसका जो उसका नुकसान है वो पूरा पाकिस्तान उठा रहा है। तो खुदा के लिए इसे डिसऑन करे पाकिस्तानी कौम और इसको इबरतनाक शिकस्त से दो चार करना चाहिए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये जब तक इसकी सांसें उसके जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब ये जेल से बाहर आएगा, जितने लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो कल्ट फॉलोइंग वाले, वो इस तरह का जहर उगलते हैं कि सुबह पाकिस्तान टूट जाए, सुबह तूफ़ान बर्पा हो जाए, सुबह आग लग जाए, सुबह जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी चला जाए, सब लोग घर चले जाएँ, सिर्फ उस कुर्सी पर जो ये चाहते हैं कि इमरान खान बरजमान हो। तो ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा और फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर के बैठे हुए पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, क्योंकि हाफिज़ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं और इनको मैसेज जा चुका है कि अब 2030 तक इन्होंने नहीं सोचना कि ये किसी भी प्रोपोगंडे के अंदर, किसी भी साजिश के तहत, किसी भी फॉरेन फंडिंग के तहत, किसी भी इंडिया अफगान की फंडिंग के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान के सिस्टम को ख़त्म करेंगे या पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे हथकंडे अपनाएंगे कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। तो दोस्तों अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।